दबंगों ने महिला के साथ छेड़खानी की घटना को खारिज किया है, जिसको लेकर के पीड़ित महिला ने अपने पति के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बुंदेलखंड के बांदा शहर का है, जहां पर एक पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग और गुंडा किस्म के लोग उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी और गाली गलौज की घटना खारिज की है। पीड़ित की पत्नी के साथ 12 मार्च 2026 को वहां के एक दबंग व्यक्ति ने छेड़खानी की घटना खारिज की है। 28 मार्च 2026 को फिर से दबंगों ने पीड़ित की पत्नी के साथ गाली गलौज की और खेत में आग लगा दी। दबंगों ने पीड़ित की लगभग 15,000 रुपये की गेहूं की फसल जला करके नष्ट कर दी है, जिसको लेकर पीड़ित ने एसपी बांदा से शिकायत की है। कहाँ से आई हैं आप लोग? मासी थाना से। ये बताइए क्या घटना हुई है, आप लोग यहाँ आए हैं? हमारी घटना ये है कि हमें छेड़खानी किया है और हमारे शरीर में हाथ लगाया है। हम भागते हुए गांव की तरफ भाग गए और हमको तमंचा दिखाया। कौन? वजह क्या थे, क्यों आप लोगों के साथ ऐसे घटना की होगी? अरे पुरानी रंजिश की यानी करने के बाद ही हमारे साथ इस तरह। क्या हुआ था, आप लोग कहाँ गए थे तो ये घटना की था? ये घटना हम गांव लाही काटेंगा वहाँ और फिर हमने गेहूँ काटने गया तो हमारे कहते भाग जा, नहीं हम खुद ही इसी गेहूँ में डाल देंगे, आग लगा देंगे। तो आप लोग वहाँ थाने वाने गए थे? थाने हाँ गए हैं। अच्छा, तो क्या सुनवाई हुई वहाँ? नहीं सुनाई थी। अभी आप लोग यहाँ एसपी साहब के पास आए थे, एसपी साहब ने क्या कहा? कहे ठीक है, अब तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको यानी क्या चाहते हैं? न्याय मिलने सफलता न्याय चाहती हैं आप? क्या है आप? हाँ सर, हम कमासिन थाने से आ रहे हैं। ये बताइए घटना क्या हुई है आप लोग यहाँ? सर घटना ये हुई है कि हम खेत में सरसों काट रहे थे। सरसों काटते समय मैं काट करके और बोझ लेकर के चला गया खरिहान डालने। तो उधर से सुखेंद्र यादव हाथ में तमंचा लहराते हुए आया और मेरी पत्नी को हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते हुए उसने और शरीर में हाथ लगाया। फिर इसके बाद वो छुटाकर किसी तरह से भागी, चिल्लाई। मैं आवाज़ सुना वहाँ से तो दौड़ा और दौड़ते हुए वहाँ से आया तो ये तमंचा दिखाते हुए मुझे मारने की धमकी दी। मैं साहब वहाँ से फिर हटा पीछे को और वहाँ से हम भाग निकले। वहाँ से साहब मेरी 10 बोझ लाही ले गया। हमारे भागने के बाद हम डर से भाग गए। फिर इसके बाद चलो हम कहा एप्लीकेशन दिए साहब, उसमें से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर हम कहा चलो ठीक है, नहीं हुई है, शांत हो जाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद हमारी मैसेज गई गेहूं काटने, तो वहाँ गेहूं काटने गई तो राम नरेश और सुखेंद्र, ये धांधु सतेंद्र, ये सब पहुँचे, इसको भगा दिए कि भाग गए यहाँ से गाली गलौज करते हुए। तो साहब ये भगा इधर से और बस इसके बाद आग लगा दिया गेहूं में। रात में आग लगा दिया वही शाम 6 बजे। तो जल करके सारा खाक हो गया साहब। हम एप्लीकेशन दिए जा करके कमासिन थाने में। चौकी इंचार्ज है हमारे प्रशांत त्यागी जी ने, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि लड़की दे दोगे तो हम करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। लड़की हमारे बस में नहीं साहब, कोई ले गया है परिवार का, तो बताओ हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो क्या यही रंजिश है क्या आप लोगों के पास? रंजिश की वजह से जो भी हमारे साथ कांड होते हैं, कहते हैं त्यागी जी हमारी सुनते नहीं हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए थे एसपी साहब के पास में, मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? मुलाकात हुई, उन्होंने कहा है कि जाइए, अब कार्रवाई तुम्हारे साथ की जाएगी, आश्वासन दिए हमें। अब हम वहाँ से संतुष्ट होकर के आए हैं। किस तरह का आश्वासन चाहते हैं अब आप लोग? आश्वासन हम ये चाहते हैं साहब कि उस जो हिस्ट्री सीटर सुखेंद्र यादव है उसको साहब अंदर करे, हमको उस पर भय है। वो साहब जान से मारने को हमको कह रहा है। सुखेंद्र यादव और कौन है? सुखेंद्र यादव सनाफ राम नरेश कौन है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने क्षेत्र की अन्य खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।